प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए जो कि परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन के अंदर दिया है। आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में मेरे साथ परमेश्वर के वचन से पढ़ने के निकाल दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 9वें वचन से। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, धन्य हैं वे जो मेल करवाने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने मुझे और आपको एक महान सेवकाई को सौंपा है। जी हाँ, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते परमेश्वर ने मुझे और आपको ये जिम्मेदारी दी है कि मैं और आप पीस मेकर बने, मेल करवाने वाले बने। मेरे भाई मेरे बहन, आज परिवारों के अंदर बिगाड़ क्यों है? आज परिवार क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि परिवार के अंदर आवश्यकता है उन लोगों की जो कि पीस मेकर हों, जो कि मेल करवाने वाले हों। आज कलीसिया में उन्नति क्यों रुकी हुई है? क्योंकि कलीसिया में कमी है पीस मेकर्स की, मेल करवाने वालों की। चलिए, मैं एक कहानी के द्वारा आपसे बात करना चाहता हूँ। एक दिन एक बच्चे की स्कूल की छुट्टी थी। तो जब उसके स्कूल की छुट्टी थी तो वो अपने पिता के पास चला गया जो कि एक दर्जी का काम करते थे। वे अपने पापा की दुकान पर चला गया। वहाँ जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा। उसने देखा कि उसके पापा कैंची से कपड़े काटते हैं और कैंची को वो पैरों के पास टांगों से दबाकर रख देते थे। फिर सुई से उसको कपड़े को जो कपड़ा उन्होंने काटा था वो उसको सिलते थे और सिलने के बाद सुई को अपने सर पर लगी टोपी के ऊपर लगा देते थे। जब उसने इसी काम को 4-5 बार अपने पिता को करते हुए देखा तो उस लड़के से रहा नहीं गया। तो उसने अपने पिता से पूछना शुरू किया और अपने पिता से कहा, पापा एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। उसका पिता बोलता है, हाँ बेटे बोलो, क्या पूछना चाहते हो? बेटा बोला, पापा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप जब भी कपड़ा काटते हो, कपड़ा काटने के बाद आप कैंची को पैरों के नीचे दबा देते हैं और सुई से कपड़े सिलते हैं और उसके बाद सुई को आप टोपी पर लगा देते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसके पिता ने बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा उत्तर दिया। उसका पिता कहता है, बेटा कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। काटने वालों की जगह हमेशा नीचे होती है परंतु जोड़ने वालों की जगह हमेशा ऊपर होती है। इस कारण से मैं सुई को टोपी पर लगाता हूँ और कैंची को पैरों के नीचे रखता हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, यही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि जब मैं और आप काटने वालों की बजाय, बिखेरने वालों की बजाय, टुकड़े करने वालों की बजाय जब मैं और आप जोड़ने वाले, मेल मिलाप करने वाले बनते हैं, तब मैं और आप परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। तब मैं और आप परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं क्योंकि परमेश्वर ने मुझे और आपको मेल मिलाप की सेवा दी है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप पीस मेकर बने, मेल मिलाप करवाने वाले बने, ना कि लड़ाई झगड़े, ना कि दूरियां बढ़ाने वाले या दूरियां करवाने वाले बने। मेरे भाई मेरे बहन, आज परिवारों के अंदर बिगाड़ का एक सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ कमी है पीस मेकर्स की, मेल करवाने वालों की। आज मेरे भाई मेरे बहन, कलीसिया के अंदर अगर बिखराव है, अगर कलीसिया के अंदर एकता नहीं है तो उसका कारण है कि मैं और आप अपने कार्य को एज ए पीस मेकर नहीं कर रहे हैं। मेल मिलाप का जो कार्य, मेल मिलाप की जो सेवा परमेश्वर ने मुझे और आपको सौंपी है, वो कार्य मैं और आप नहीं कर रहे। और ध्यान रखिए मेरे भाई मेरे बहन, मसीह होने के नाते ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। कई बार लोग आपके पास जब आते हैं, ध्यान रखिए, लोग घायल हैं, लोग चोटिल हैं, इमोशनली हर्ट हैं, छोटी छोटी बातें हर्ट करती हैं। और मेरे भाई मेरे बहन, उस समय में वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनके इस टूटे हुएपन को, उनके इस खालीपन को, उनके उस हर्ट को हील कर सके और उनको फिर से जोड़ सके परमेश्वर के साथ, उसके प्रेम में उनका हियाव बना सके, उनको धीरज दे सके। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत बातों
का के साथ समझौता करना शुरू कीजिए। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो मैं ये कह रहा हूँ कि आप मेल मिलाप करवाना शुरू कीजिए। मेरे भाई मेरे बहन, मेल मिलाप करवाने वाले कि कुछ बातें हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो मुझे और आपको समझना है। ध्यान रखिए, मेल मिलाप करवाने वाले सबसे पहली चीज़ वो सुनने का कार्य करते हैं। वो सुनते हैं, वो बड़े ध्यान से सुनते हैं, और जब वो सुनते हैं तो सुनने के बाद वो उस चीज़ को पकड़ते हैं कि आखिर कौन सी वो चीज़ है जो इनको सबसे पहले तो परमेश्वर से अलग कर रही है, और कौन सी वो बातें हैं जो इनको इनके परिवार से, या इनको इनकी पत्नी से, या पति से, या कलीसिया से अलग कर रही है। तब वो उस पॉइंट को पकड़ते हैं और वहाँ पर वो परमेश्वर के वचन को लेकर के आते हैं, और वहाँ पर वो वचन बोलते हैं जो उनको हील करते हैं। वो वचन बोलते हैं जो उनको परमेश्वर में, परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाते हैं, ना कि आग में घी डालने वाला काम। ध्यान रखिए, आज मेरे भाई मेरे बहन, आपको काटने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उनके पास मेल मिलाप की सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहता है जो कि नाके में खड़ा होकर के बाड़े को सुधारे, ना कि बाड़े को बिगाड़े। मेरे भाई मेरे बहन, जो पीस मेकर हैं वो बिगाड़ते नहीं परंतु वो सुधारते हैं और परमेश्वर की महिमा को प्रकट करते हैं। उनको मेल मिलाप की सेवा की दी गई है और वो मेल मिलाप करवाते हैं। सबसे पहले तो वो देखते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ परमेश्वर से दूर जा रहा है, कौन सा वो पॉइंट है जहाँ ये इमोशनली हर्ट होकर के, जहाँ ये आत्मिक रूप से हर्ट होकर के, जहाँ पर ये चोटिल होकर के वचन से अलग हट रहा है। बजाय इसके कि आप वहाँ बैठ करके उस व्यक्ति को और घायल करें और ये बोले नहीं उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तुम उसके साथ में ऐसा करो, तुम उसको करारा जवाब दो, तुम ऐसा करो, तुम उसको उसकी बोलती बंद करो या उसका मुंह तोड़ जवाब दो। मेरे भाई मेरे बहन, अगर इस तरीके के जवाब मैं और आप लोगों को दे रहे हैं तो ध्यान रखिए, आप जाने और अनजाने में तोड़ने वाले बन रहे हैं, काटने वाले बन रहे हैं, ना कि मेल मिलाप कराने वाले। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको मेल मिलाप की सेवा दी गई है, इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, मुझे और आपको मेल मिलाप कराना है। ध्यान रखिए, पौलुस और बरनबास के जीवन के अंदर मैं और आप देखते हैं कि उनके बीच में एक आर्ग्यूमेंट हुआ। जब आर्ग्यूमेंट हुआ तो वो आर्ग्यूमेंट जॉन मार्क को लेकर था, लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, वहाँ पर ना तो बरनबास ने और ना पौलुस ने तीमुथियुस से जब बातें करी, या फिर बरनबास ने जॉन मार्क से जब बातें करी, तो वो पौलुस की बुराइयां लेकर के नहीं बैठ गए थे। हाँ, पौलुस तो ऐसा करता है, तुझे नहीं लेकर के जाना चाह रहा था, यही तो कारण है कि मैं उससे बात नहीं कर रहा, मेरा उससे बातचीत, मेरी उससे अनबन हो गई। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, उसके एवज में पता है बरनबास क्या कर रहा है? बरनबास जॉन मार्क को अपने साथ लेकर के सेवकाई में लेकर के जा रहा है, परमेश्वर के कार्य में लेकर के जा रहा है, और उस कार्य में ले जाके जाने के बाद में वो परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर के अभिषेक कैसे कार्य करता है वो दिखा रहा है। और मेरे भाई मेरे बहन, उसके बाद जब मैं और आप देखते हैं, जब पौलुस और बरनबास मिले तो वो कड़वाहट से भरे हुए नहीं थे, पर वो शांति से भरे हुए थे, वो गवाहियों से भरे हुए थे, वो आनंद से भरे हुए थे, वो बुराइयों से नहीं परंतु प्रेम से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि मेरे भाई मेरे बहन, वो मेल करवाने वालों के रूप में कार्य कर रहे थे। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको भी शैतान की उन चालों को समझना है जहां वो मुझे और आपको काटने वाला बनाने में लगा हुआ है, लेकिन मुझे और आपको शैतान के तमाम जलते हुए तीरों को बुझाना है। यीशु मसीह ने मुझे और आपको अधिकार दिया है दुष्ट की सारी सामर्थ के ऊपर। मेरे भाई मेरे बहन, आपको परमेश्वर ने परिवार दिया है ताकि आप उस परिवार के अंदर जोड़ने वाले बन जाएं, पीस मेकर बन जाएं। परमेश्वर ने आपको कलीसिया में इसने रखा है ताकि आप पीस मेकर बन जाएं और लोगों को परमेश्वर से सर्वप्रथम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराएं और फिर एक दूसरे के साथ। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपस में एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो, मेल मिलाप रखो, क्योंकि मेरा और आपका कार्य मेल मिलाप कराने का है। मेरे भाई मेरे बहन, पीस मेकर सुनते हैं,
पीस मेकर गिराने वाली बातें नहीं पर उठाने वाली बातें करते हैं, जो उनको पुनः परमेश्वर से जोड़ती हैं, जो उनको एक दूसरे से जोड़ती हैं, जो उनकी कमज़ोरियों को दूर करके। ध्यान रखिए, पीस मेकर जो हैं वो सच्चाई से भागते नहीं हैं, मेल कराने वाले सच्चाई से भागते नहीं हैं, पर सच्चाई पर काम करते हैं और उन चीज़ों को जो काट रही हैं, जो बिगाड़ कर रही हैं, उनको दूर करते हैं और परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। और फिर वो इनकरेज करते हैं, उत्साहित करते हैं, बढ़ाते हैं परमेश्वर की सामर्थ और उसके अभिषेक में। मेरे भाई मेरे बहन, आज मुझे और आपको देखने की ज़रूरत है, मैं और आप कौन हैं? क्या आप पीस मेकर हैं? क्या आप कैंची के समान काटने वाले हैं या आप सुई के समान सिलने वाले हैं? मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप में से हर एक जीवन मेल कराने वाला हो, ताकि आप परमेश्वर की संतान कहलाएं, परमेश्वर के पुत्र कहलाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद इसलिए देते हैं क्योंकि प्रभु आपने हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। और पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमारा पिता से मेल मिलाप कराया। वो चीज़ें प्रभु जो हमें पिता से दूर कर रही थी, उन चीज़ों को आपने अपने ऊपर ले लिया और यीशु मसीह उन चीज़ों को जो हमें पिता के पास आने से रोक रही थी, दूर करके पिता परमेश्वर के समक्ष हमें पवित्र और धर्मी करके खड़ा कर दिया। पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं कि होने दें कि वो यीशु का स्वभाव हमें दें। जिस प्रकार से यीशु ने मेल करवाया पिता से, वैसे ही हम भी परमेश्वर पिता लोगों का आपसे मेल करवाएं। जहाँ बिगाड़ है, जहाँ पर मन मुटाव है प्रभु, वहाँ हम शांति की बातें कहने वाले हों, उन्नति की बातें कहने वाले हों, मेल की बातें कहने वाले हों, भलाई की बातें कहने वाले हों और परमेश्वर पिता शैतान को अवसर ना दें कि वो अपने कार्य को करे। प्रभु धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और आपको पीस मेकर बनाए, ताकि आप बहुत से लोगों को परमेश्वर के साथ और परमेश्वर की कलीसिया के साथ जोड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की।